नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 28 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है। ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक धनु राशि में ही मंगल का गोचर रहेगा। वर्तमान में धनु राशि में ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं और धनु राशि में सूर्य मंगल की युति भी 14 जनवरी तक बनेगी। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तात्विक समानता के कारण धनु राशि में मंगल और भी अधिक बलवान होंगे। साथ ही साथ गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा। गुरु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में और मंगल का गोचर गुरु की राशि धनु राशि में होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि राजा, सेनापति और महामंत्री तीनों ही बैठकर कोई मंत्रणा कर रहे हैं, कोई राय बना रहे हैं, कोई सलाह कर रहे हैं। ये स्थिति सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी है जब तीनों ही ग्रह शुभ स्थिति में गोचर करते हुए आपके जीवन में नई ऊर्जा, नूतन परिवर्तन और हर तरह का लाभ देने की स्थिति में होंगे। इस गोचर की सबसे अच्छी बात यह होगी कि मंगल से शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल अपना शुभ फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु भी गुरु की राशि में है और मंगल भी गुरु की राशि में है, तो ऐसे में राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि राहु जन्य जो भी परेशानियां हैं उनका भी अंत हो जाएगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 28 दिसंबर को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर, लग्न भाव पर और धन के भाव पर पड़ेगी। मंगल लाभ के भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आज 27 दिसंबर है और इस समय मंगल का गोचर छठे भाव में है। पिछले 16 नवंबर से मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 को राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम में आएंगे। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और आपके लिए मंगल को 16 नवंबर से बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, क्योंकि छठे भाव में है, अपनी राशि में थे और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल। लेकिन कुछ भी शुभ फल आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ी। मंगल पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी तो राजयोग भंग हो गया। जो शुभ फल आपको मंगल देना चाहते थे वो शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। छठा भाव रोगों का होता है। मंगल यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ कराते हैं, लेकिन जब मंगल ही पीड़ित हो गए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। ब्लड संबंधी रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स की समस्या, वायरल इन्फेक्शन, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी।
मंगल छठे भाव में शत्रुहंता कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की छठी दृष्टि, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल क्रोध के कारक हैं, मंगल उग्रता के कारक हैं। सॉरी। हो सकता है कि किसी बात पर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आया हो, और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही थी, राहु और मंगल जब दृष्टि संबंध बनाते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग यानी अंगारा, जो सब कुछ जला देता है। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आया होगा। हो सकता है चूँकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है। खर्चे बेवजह के बढ़ गए होंगे। अस्पताल, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है लगाना पड़ा हो। चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी ही थे, और लाभ के भाव के स्वामी होकर खर्च के भाव पर दृष्टि डाल रहे थे और स्वयं में पीड़ित थे, तो लाभ तो हुआ नहीं, धन तो मिला नहीं, लेकिन खर्च बढ़ गया। और जब खर्च बढ़ा तो हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो, चूँकि कर्ज के भाव में मंगल बैठे हैं। लेकिन जैसे ही मंगल 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सप्तम में आएंगे, तो आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि क्या परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। जैसे ही मंगल 28 दिसंबर को देवगुरु की राशि में आएंगे, देवगुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, और मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में। तो छठे भाव से संबंधित पिछले 42 दिनों में जो समस्याएं आपके जीवन में आई थी, वो समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। मंगल अभी भी छठे भाव के स्वामी हैं, अब केंद्र के भाव में है। गुरु की कृपा दृष्टि मंगल पर है। अब मंगल छठे भाव के शुभ फल आपको देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का बैटर था, वो समाप्त होगा। शत्रु आपके पराजित होंगे। कोई कर्ज आपने लिया था, वो कर्ज भी अब आपका समाप्त होगा। चूंकि मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कार्य क्षेत्र में पिछले महीने जो विघ्न बाधा या रुकावट आई थी, वो रुकावट समाप्त होगी। चूँकि मंगल आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डालेंगे। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम, साहस के कारक हैं। आपके अंदर एक नया उत्साह जागृत होगा। नए पराक्रम पुरुषार्थ के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। और चूँकि मंगल के साथ सूर्य भी गोचर करेंगे 14 जनवरी तक, सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य का आत्मबल, सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य पिता के कारक होते हैं। शनि भाग्य के भाव में बैठे हैं, मंगल पर दृष्टि डाल रहे थे। हो सकता है कि पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए हों या आपके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, लेकिन अब सूर्य भी केंद्र के भाव में है, गुरु की राशि में है। पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पिता, आपके गुरु दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे।
कार्यस्थल पर अपने बॉस से अगर आपके संबंध खराब थे, संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। राहु इस समय गुरु के राशि में है, केंद्र के भाव में है, और राहु केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है मिथुन राशि के जातकों, आपकी कुंडली में राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं शनि, शनि भाग्य के भाव में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। हालांकि मैं बात तो मंगल की कर रहा हूं, लेकिन चूंकि शनि भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो आपको किस तरह से अधिकतम लाभ मिल सकता है राहु का और शनि का, मंगल का, गुरु का, ये समझना जरूरी है। देखिए, राहु इस समय अच्छी स्थिति में है। आप के कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार व्यवसाय में विस्तार करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का होता है। आपको गोपनीयता बना करके रखनी होगी। आपके मन में क्या प्लानिंग चल रही है, आप अपने व्यापार व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को किसी से शेयर मत कीजिएगा। राहु आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। किन चीज़ों का लाभ मिलेगा? छठा भाव होता है कंपटीशंस का। किसी तरह की कंपटीशन हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के हो, व्यापार व्यवसाय या नौकरी में हो, कैसा भी कितना भी बड़ा चैलेंज होगा, आप मंगल के प्रभाव से, चूंकि मंगल अच्छी स्थिति में है, गुरु की राशि में है, केंद्र के भाव में है। हालांकि मंगल सप्तम में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अपना जो शुभ प्रभाव है वो तो देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्लियर करेंगे, नौकरी मिलने का योग बनेगा, चूँकि सूर्य मंगल के साथ में है, पराक्रम के भाव के स्वामी हैं। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस समय हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी किसी अच्छी जगह पर हो। आप घर से दूर थे, घर के पास आने का योग बनेगा। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और धनु राशि में है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, तो सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य सुखों का है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। सप्तम भाव विवाह का है। यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। यहीं पर मंगल आपके लिए नेगेटिव फल भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। आपके अंदर क्रोध, उग्रता, अहंकार, ईगो ये डेवलप करेगा। आप अपनी ही कहेंगे, दूसरे की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इस समय आप अपने पार्टनर पर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे लव पार्टनर हो, उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर आपको नुकसान हो जाएगा। इस प्रवृत्ति पर आपको रोक लगानी होगी। अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। क्रोध, अहंकार, ईगो, इसको किनारे करके
अगर आप गुरु के ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप शांति से बैठ करके कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर बात करके सुलझा लेंगे, समस्या सुलझ जाएगी। क्रोध करेंगे, समस्या बिगड़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और बजरंग बली की शरण में तो आपको जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव में या 8वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन गुरु की राशि में है तो इतना खराब फल तो नहीं देंगे, आपको सकारात्मक फल तो मिलेगा, लेकिन उपाय करना पड़ेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।